विश्वानि देव सवितरुद्धरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 11वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 21 मंत्र हैं और सभी मंत्रों के देवता इंद्र हैं। छंद जो है संख्या 1 से लेकर के 20 तक विराट अस्थाना नाम के छंद में निबद्ध हैं। अंतिम मंत्र 21वां मंत्र जो है वह त्रिष्टुप छंद में रचित है। तो जैसा कहा गया है, देवता इंद्र हैं। इंद्र के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है पिछले एपिसोड्स में। आप लोगों से अनुरोध है कि स्तोत्र को, देवता को, मंत्र को सम्यक समझने के लिए, उनके मर्म में प्रवेश करने के लिए आवश्यक है कि देवता विषयक अवधारणा सुस्पष्ट हो जाए, जिसको कहते हैं क्लियर कॉन्सेप्शन। तभी मंत्रजन्य वैशिष्ट का और उसमें छिपे ज्ञान का, विज्ञान का सम्यक बोध हो पावेगा। तो इंद्र जो है वो सृष्टि के सर्वोच्च सर्वशक्तिमान देवता के रूप में ऋग्वेद में स्थापित हैं। त्रिकालदर्शी ऋषि मेधा ने सृष्टि संचालिका जिस परम शक्ति की परिकल्पना की, मंत्रों में जिसे निर्धारित किया, उसे उन्होंने इंद्र नाम दिया। वैसे शक्ति का कोई नाम नहीं होता, शक्ति शक्ति है, लेकिन फिर भी व्यवहार के लिए जगत में नाम का रखना आवश्यक हो जाता है। नाम का अर्थ भी होता है, इंद्र का अर्थ भी होता है स्वामी, समर्थ आदि, ऐश्वर्यवान, वैभवान। तो उस परमात्मा से बढ़कर कौन समर्थ है, कौन शक्तिमान है, कौन बढ़ चढ़ करके है, नहीं, वो तो सर्वोत्कृष्ट सत्ता है। इंद्र तो शक्ति है और उसका कोई रूप नहीं है जिसका निश्चित निर्धारण हो सके। फिर भी वर्णन क्रम में एक रूप आकृति बन जाना स्वाभाविक है, मानवीकरण होता है भावों का। हम जब भाव प्रवाह में आते हैं तो हमको कलियां मुस्काती हुई, फूल हंसते हुए प्रतीत होते हैं। वायु गतिमान मनुष्य की तरह हमसे कुछ गुनगुन करता हुआ प्रतीत होता है। भंवरों का संगीत, तो इस प्रकार से नदियों का कलकल बहना, सब मानो वो कुछ गा रही हो गीत। तो इस प्रकार से भावना जगत में जो अमूर्त हैं उनका भी मूर्त रूप आ जाता है। तो इंद्र का भी रूप आया है, वज्र धारण किए हुए है,
दुष्टों को रुलाता है और उसके भी हाथ पैर हैं। उसकी हालांकि वर्तमान में तो नहीं, लेकिन वेद में उसके मूछ दाढ़ी का भी वर्णन है। उसके मूछ दाढ़ियाँ भी हैं, जिससे जब वो क्रोध होता है तो उसका चेहरा इतना भयंकर हो जाता है कि शत्रु देखते ही कांप उठते हैं। तो ये तो सब मानवीकरण है। और बाद में परिवर्तन होता रहा। जो इंद्र का अकुतो भय निर्भय रूप था वो पुराणों में आते आते गिर गया और मानवीकरण होते होते उसको एक शक्तिशाली केंद्र दुर्बल मानव के रूप में देखा गया। आसुरी शक्तियों से वो परास्त होता ही देखा गया। तो एक परिवर्तन है। उसके वेद में कहीं इंद्र के हाथी पर चढ़ने का वर्णन नहीं है, क्योंकि हाथी तो आराम तलबी की सवारी है। घोड़े का सवार इंद्र को बताया गया है, क्योंकि घोड़े पर तन कर बैठना पड़ता है। उस पर अश्वारोही जो होता है वो साहसी होता है, वीर होता है। तो ये तो परिवर्तन है, उसके पीछे कारण है। यदि आप पुष्ट रूप से जानना चाहें तो प्रारंभ में 2-3 सूक्तों के बाद या 11वें एपिसोड में संभवतः इसका कारण भी बताया गया है विस्तार के साथ ऋग्वैदिक इंद्र में। और वर्तमान इंद्र विषयक जो मान्यता है उसमें कितना अंतर है और वो अंतर क्यों आया, आज सब पर वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण किया गया है, कार्य कारण से संबद्ध। तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं और देखना भी चाहिए। पिछले एपिसोड्स में, प्रारंभिक एपिसोड्स में है वो। तो अब इसमें सर्वसमर्थ इंद्र की प्रार्थना वृषमद नाम के ऋषि द्वारा की गई है। छंद है विराट स्थाना। और इस ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 11वें सूक्त के पहले मंत्र का, जिसकी व्याख्या होने जा रही है, उसमें ऐश्वर्य प्राप्त हेतु इंद्र की स्तुति का कथन है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। श्रुधे हरमिन्द्रमारिषण्यस्यामते दामने वसोनाम् इमा हि त्वामोर्जा वर्धयन् दिवसोऽयमः सिन्धवो नक्षरन्तः। शब्दार्थ, भावार्थ आदि की ओर प्रस्थान करें। इस मंत्र में स्तुति के माध्यम से इंद्र से आत्मीयता और उसके अनुदान प्राप्ति की कांक्षा है। तो ऋषि गित्समद अथवा उपासक कहता है कि इंद्र, हे इंद्रदेव, हवम श्रुधि। हवम माने पुकार, आवाहन। श्रुधि माने सुनो। हम उपासकों के आवाहन को सुनो। मां ऋषण्यः, मां माने मत, ऋषण्यः माने क्रोध करना, ऋषिया जाना जिसको कहते हैं। मां ऋषण्यः, मुझ पर रोष मत करो। हमसे त्रुटियां हो सकती हैं, हम मानव हैं और टू यर इज ह्यूमन, गलतियां हो जाना मनुष्य के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
तो हम मान रहे हैं कि हमसे त्रुटियां होती होंगी, लेकिन मेरी उन त्रुटियों पर मार शरणिया, रुष्ट मत हो। वसु नाम, वसु कहते हैं धन को। वसु नाम माने धनों के बहुवचन है, क्योंकि धन की तमाम कोटियां हैं। जैसा हम कहते आए हैं, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, तमाम कहें विद्या धन, स्वास्थ्य धन, आचरण धन, सब धन ही धन है। जिनसे धन्य हो जाए जीवन, वो सब धन ही है। नम्रता भी धन है, विनम्रता भी धन है। तो जिससे मनुष्य धन्य बने, प्रशंसनीय बने, वो सब धन ही है। तो तुम वसु नाम धनों के स्वामी हो, अधिष्ठाता हो। और दावने माने प्रदान के समय, जब हमें धन ऐश्वर्य प्रदान करो, उस समय ते श्याम हम तुम्हारे निकट के कृपा पात्र बने रहें। इमा ही ये, और इमा माने इमाह स्त्री वाचक है, हमारी ये स्तुतियां। वसु यवः, वसु कहते धन, तो वसी वह माने धन प्राप्ति की, जो भिन्न भिन्न धन की कोटियां हैं, विद्या धन, बुद्धि धन, आचरण धन, स्वास्थ्य धन, और जितने धन हैं उन सब की प्राप्ति के लिए ही प्रस्तुत की जा रही हैं और प्रस्तुत की गई हैं। तो हम तुम्हारी प्रसन्नता है ऊर्जस्वल, ऊर्जाप्रद हविष्यान और स्तुतियोंवाद को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी जो स्तुतियां हैं वो आपके गुणगान करते समय क्षरंतः सिंधवः न, क्षरंतः माने प्रवाहशील, सिंधवः माने नदियों की तरह। अब अन्ना शब्द है, सिंधवः न माने नदियों के समान। निवेदन किया गया है कि जब संज्ञा के बाद ना आता है तो वैदिक व्याकरण के हिसाब से वह समानार्थक हो जाता है, यानी समानता का कथन करता है। तो इस तरह से जो हम स्तुतियां और हविष्यान प्रस्तुत कर रहे हैं, वो खुले दिल से प्रस्तुत कर रहे हैं। वे उनका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से हो रहा है, जैसे सिंधवा प्रवाहित होती हुई नदी वेग से चली जा रही हो। तो ये स्तुतियां त्वाम वर्धयंती, तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाएंगी। मतलब क्या हुआ कि क्या इंद्र के पास ऊर्जा नहीं है? स्तुति से बढ़ेंगे नहीं, ऊर्जा तो है ही है, लेकिन जब हम स्तुति करते हैं तब उसमें विकास होता है। इसलिए जो स्तुत्य व्यक्ति है उसकी स्तुति अवश्य करो, क्योंकि वचनों में बड़ा बल होता है। हम किसी के सामने उसके दुर्बलता का वर्णन करेंगे या उसको दुर्बल सिद्ध करेंगे तो उसका मनोबल क्षीण होगा, और मनोबल के समान कोई दूसरा बल नहीं। सबसे बड़ा बल मनोबल होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मनोबल बढ़ाने के लिए स्तुति की जाती है और मनोबल घटाने के लिए किसी की निंदा की जाती है। इसलिए निंदा जो है, किसी व्यक्ति को यदि वह निंदा का पात्र नहीं है तो निंदित मत करो। तो स्तुति से बलवर्धन होता है। बलवर्धन का मतलब हुआ कि जो सुप्त शक्ति रहती है और जागृत हो जाती है। व्यवहारिक रूप से उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे समुद्र लंघन का प्रसंग था, तो 100 योजन समुद्र को कौन पार करे, किसी का साहस नहीं हो रहा था। आपस में वानर दल में चर्चा हो रही थी, क्या हो भाई, अब कैसे हो। तो
अस्तुत के बल को हम वहां देखते हैं। हनुमान जी थे बैठे हुए, वो सब सुन रहे थे, वो भी कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन जब जामवंत ने कहा कि जामवंत कहा सुन हनुमाना, का चुप साधे रहा बलवाना, और पवन तनय बल पवन समाना, बल विवेक विज्ञान निधाना। अरे तुम तो पवन पुत्र हो, तुम्हारा बल वेग तूफान की तरह है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, क्यों चुप बैठे हुए हो। राम काज लगे तो उतारा, और सुनते ही भयो पर्वताकारा, शरीर वृद्ध होगा, पर्वत की तरह दृढ़ हो गए, ऊंचे हो गए। तो देवताओं की भी स्तुति की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनसे उनकी सोई हुई ऊर्जा या शांत पड़ी ऊर्जा उभर आती है। तो इसलिए प्रार्थना के बल का कथन किया गया है। जीवन को प्रार्थनामय बना लो, तभी कल्याण होगा। लोक जीवन में भी प्रार्थना की बड़ी आवश्यकता है, नम्रता की बड़ी आवश्यकता है, और पारमार्थिक जीवन में भी दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए भी प्रार्थना की आवश्यकता है। तो वही उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे इंद्रदेव, हमारी जो स्तुतियां हैं वो प्रवाहशील नदी के समान वेग से प्रवाहित होती चली जा रही हैं। हम लगातार तुम्हारी स्तुतियां करते जा रहे हैं, और इससे रक्षण हेतु तुम में बल का वर्धन होगा, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ती रहेगी, और तुम हमारा कल्याण करते रहो, ये आपसे प्रार्थना है। तो हे इंद्रदेव, तुम हमारी पुकार सुनो, हम पर क्रोध मत करो, दान में हम तुम्हारे विशेष कृपा पात्र बने रहें, क्योंकि हम तुम्हारे ही हैं। प्रवाहित सरिता के जल के समान झरती हुई हमारी ये भाव भरी स्तुतियां, जो कि धनैश्वर्य प्राप्ति के हेतु रचित हैं, वे तुम्हारी शक्तियों को हमारे कल्याण हेतु बढ़ाती रहें, तुम में उत्साह जगाती रहें। तो इस प्रकार से सामान्य संक्षिप्त अर्थ सुन लेने के बाद अब हम पद रूपांतरण सुने। क्रोध मत करो, हमारी स्तुति सुनो इंद्र भगवान। क्रोध न करो, हमारी स्तुति सुनो इंद्र भगवान। हम तेरे हैं, दान में रखो खास हमारा ध्यान। बहते नदी नीर सी स्तुतियां हम तुम्हें सुनाएं। बहती बहती नदी नीर सम स्तुतियां हम तुम्हें सुनाएं। हव्य हमारे तुम्हें बढ़ाएं, हम यथेष्ट धन पाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 11वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृह समद, छंद है विराट स्थाना, और देवता हैं इंद्र। विषय का प्रतिपाद्य है इंद्र की स्तुति का प्रभाव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। सृजा महेरन्द्रजा अवृन्ध्रः परिष्ठिता अहिनाशोरपूर्वीः अमर्त्यम् जिद्दासम् मन्यमानमवाभिनदुःखैर्वावृधानः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। तो जैसे निवेदन किया गया है कि इंद्र जो है वो सर्वशक्तिमान देवता है, देवों का स्वामी है, सम्राट है। तो जैसे शक्ति विभाजन होता है, तो कुछ विभाग जो है वह राष्ट्राध्यक्ष अपने आप रख लेता है। तो वृष्टि विभाग उस स्वयं इंद्र ने अपने हाथ में रखा, क्योंकि जल जीवन है और जल वृष्टि से प्राप्त होता है। तो इस अवनी तल में जल का अभाव न हो, जलावरोधी शक्तियां प्रबल होकर के
सूखे की, अकाल की स्थिति ना ला दें, इसलिए उस प्रबल सर्वशक्तिमान इंद्र ने वृष्टि अवरोधक तत्वों को नष्ट करने के लिए वर्षा विभाग, वृष्टि विभाग अपने ही हाथों में रखा है। तो इंद्र को वर्षा का अध्यक्ष नायक आज भी माना जाता है। तो इसी सब प्रसंग को इस मंत्र में प्रदर्शित किया गया है। और वृक्ष के अवरोधक जो वृत्तासुर है, जो अपने को बड़ा प्रबल मानता था, उसके वध का कथन है। तो वृत्तासुर ऋग्वेद में कोई वैसा असुर नहीं है जैसा एक पुराणों में है। वो एक जलावरोधी शक्ति है जो दुष्ट है, क्योंकि लोकहित में वो बाधा डालता है। वृष्टि से जो है वो धरती में जीवन आता है। तो हम देखते हैं कि कभी कभी बादल नहीं आते हैं और आते हैं तो वो चले जाते हैं, वर्षा नहीं हो पाती है। तो ये सब माना गया है कि वृत्तासुर कोई ऐसी शक्ति है, कुतत्व है, जो वृष्टि में बाधक है। तो उस कुतत्व का विनाशक है इंद्र। उसके हाथ में वज्र रहता है। तो वज्र, वही वज्रपात जो होता है, बिजली गिरती है, वही उसका अस्त्र है। वो अमोघ होता है, कोई उस वज्रपात को रोक नहीं पाता है। जहाँ गिरा वहाँ विनाश कर देता है। तो बड़ा ही प्रबल होता है। तो वो वज्र वही बिजली का चमकना है। अब वो बात अलग है, हाथ में गदा ऐसा दे दिया गया, वो तो फिर मानवीकरण का कारण है। तो वृत्तासुर जो जलावरोधक दानव है, उसे के द्वारा उत्पन्न जलावरोध की बाधा को इंद्र दूर करता है, उसका वध करता है। और इस प्रकार से वो धरती को वृष्टि का, जल का जीवन दान करता है। संकेत है कि समर्थ व्यक्तियों को दुष्टों का बल विनष्ट कर देना चाहिए, उनका दर्प चूर कर देना चाहिए, दुष्ट राज्य में न पनपने पावे। यह एक संकेत है। तो अब हम शब्दार्थ के माध्यम से अर्थ जगत में प्रवेश करें। शूर, यह इंद्र का संबोधन है। हे शूरवीर इंद्र, यासु, जिनमें अहिना, अहि कहा गया है वृत्तासुर को, जिसके विषय में अभी बताया गया है। तो उस अहि स्वरूप वृत्तासुर ने मेघमंडल के जल का अवरोध कर दिया और जल को पृथ्वी पर आने से रोक दिया। तो परिस्थितियां इस प्रकार से उसके द्वारा स्थित कर दिए गए, माने रोके हुए जल को तुमने उस प्रबल समझने वाले, अपने पर बड़ा गर्व करने वाले वृत्तासुर को नष्ट किया। और अपिन्वा कहते हैं पुष्टिकारक। पुष्टिकारक जल को तुमने मही, माने धरती पर, वृष्टि हेतु सृजा, माने मुक्त कर दिया। वृत्तासुर के उस चंगुल से छुड़ा दिया, धरती पर वृष्टि होने लगी। उक्थई, उक्थई माने कहते हैं स्तोत्र, प्रार्थना मंत्र। स्तोत्रों से, हमारी स्तुतियों से वावृधाना, तुम्हारे बल और उत्साह में वृद्धि हुई। और मन्यमानम,
उसका परिणाम ये हुआ कि जो वृत्तासुर अपने को बहुत बड़ा अजयी प्रबल मानता था कि हमें कोई परास्त ही नहीं कर सकता है, उस मन्यमाना माने अपने को परम गर्वीला और शक्ति संपन्न मानता हुआ जो अहि दानव अथवा वृत्तासुर था, उस गर्वीले के बल को तुमने क्या किया? नष्ट किया। दासम अवभिनत, और उस दस्य को अवभिनत माने छिन्न भिन्न कर दिया, नष्ट कर दिया। वह अपने को अमर्त्य समझता था, अपने को अमर समझता था कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता है। ऐसे उस गर्वीले, अपने को सब कुछ समझने वाले वृत्तासुर का तुमने वध किया और अवभिन्नत माने भिन्न छिन्न भिन्न कर दिया। और हमारी प्रार्थना का यह बल था कि तुम में ऊर्जा और उत्साह जगा, हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। तो हे वीरेंद्र, जल को रोकने वाले वृत्तासुर, यानी उस अवरोधी तत्व को जो मेघ में रहता है और मेघ के जल को नीचे नहीं गिरने देता है, बादल छाए रहते हैं, बारिश नहीं होती है, अथवा वो मेघों को इधर उधर कहीं उड़ा देता है, ऐसे अन्यायी को और उसके घेरे को तोड़कर तुमने जल को मुक्त कर दिया वृष्टि के प्रयोजन से और उसे भूमि पर बरसाया। और हमारी स्तुतियों से तुम्हारे बल उत्साह में वृद्धि हुई और तुमने उस अनई गर्वीले, अपने को अमर समझने वाले अजय का भ्रम पाले हुए वृत्तासुर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, उसको छिन्न भिन्न कर दिया और धराशायी कर दिया। धराशायी के विषय में एक बार कहीं हमने वेद में ही देखा है कि जो कोहरा होता है वो ऊपर से एक तरह से बादल ही होता है, कोहरा भी वो धरती पर आ जाता है और चारों ओर अंधकार फैला देता है। तो ऐसा कहीं हमने देखा कि वो वास्तव में वृत्तासुर का ही छिन्न भिन्न किया हुआ शरीर है, जो कोहरा बनकर चारों ओर छाया रहता है और अंधकार फैलाया रहता है। वो आता है धरती पर तो कोहरा बनकर रखते तब भी कुछ उत्पात ही करता है। तो वो छिन्न भिन्न शरीर है उस वृत्तासुर का, मेघ का। तो ये सब मतलब एक कहीं कहीं काव्य भी आ जाता है, कहीं कहीं वास्तविकता भी आ जाती है, कहीं कहीं विज्ञान भी आ जाता है। तो अहिया वृत्तासुर मेघ है और वर्षण का अवरोधी कुतत्व है, जो जल को अपने घेरे से जकड़े रहता है, धरती पर नहीं आने देता। इंद्र विद्युत रूपी वज्र के प्रहार से मेघ का घेरा तोड़कर पानी बरसाता है और उस पानी को पोषक कहा गया है। जो वृष्टि का जल है वो बड़ा शुद्ध जल होता है, डिस्टिल्ड वाटर समझिए उसे। कारण है कि सूर्य की किरणों से वो जल पोषित होता है, वो शोधित होता है सूर्य की किरणों से। जो विष जल होता है जब तक धरती पर नहीं गिरता है तब तक बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही गुणकारी माना जाता है। तुलसीदास जी ने कहा कि भूमि में गिरा भार डाबर पानी और जिम जिम ही माया लपटानी। शुद्ध जल जब पृथ्वी पर गिरता है तो डाबर मारे में बटमैला हो जाता है, ढवैला हो जाता है। तो उनकी दार्शनिक परिकल्पना है कि जिम जी वही माया लपटानी, लेकिन भूमि परत भार डाबर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। तो इस प्रकार से ये जो सूर्य की किरणों से पोषित वर्षा जल सौर शक्ति से परिपूरित होता है, इसलिए मंत्र में उसे अपिन्वः यानी पोषक बताया गया है। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र में वैज्ञानिकता भी देखी और संदेश भी देखा
और काव्य भी देखा। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 11वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गृत्समद नाम के ऋषि द्वारा देखा गया है और विराट स्थाना नाम के छंद में निबद्ध है। इस मंत्र के देवता हैं इंद्र। शीर्षक है इंद्र को उनकी प्रिय स्तुतियों से जागृत करो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। उक्थेष्विन्नशो रजेषु चाकं स्तोमेष्विन्द्ररुद्रिजेषु च तुभ्येदेताया स्वमन्दसा नः प्रवाजवे सिस्रतेन शुभ्राः। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। तो इस मंत्र में इंद्र की स्तुति है। यह भी कहा गया है कि इंद्र को रुद्र विषयक स्तोत्र बड़े रुचिकर लगते हैं। तो रुद्र ऋग्वेद में है देवता, लेकिन उतने प्रबल नहीं है जितने कि वर्तमान पृष्ठभूमि में माने जाते हैं। इंद्र ही सबसे प्रबल है। तो इंद्र जो ऋग्वेद में है उसमें वो बड़ा ऊर्जस्वल, शक्तिशाली और क्रुद्ध होने वाला है, क्योंकि युद्ध में जब तक व्यक्ति क्रुद्ध नहीं होता है तब तक पौरुष का संचार नहीं होता है। तो वह युद्ध में रुद्र रूप बन जाता है। रुद्र का अर्थ होता है रोदयतीत रुद्रा, जो रुला डाले वो रुद्र है। तो मतलब दुष्ट को रुद्र नहीं कहा जाएगा, मतलब यहाँ पर रुद्र उस रूप में है जो दुष्टों को रुलाता हो। तो जब प्रबल प्रहार होगा, शक्ति होगी, क्रोध होगा, तभी तो दुष्ट रोएगा। तो रुद्र है जो सज्जनों को रुलाने वाला नहीं, दुष्टों को रुलाने वाला। तो रोदयति रुलाता है, इति रुद्र। तो इंद्र का एक रूप रुद्र भी है। महापुरुषों के विषय में कहा जाता है कि वे बड़े कोमल होते हैं लेकिन बड़े कठोर भी हो जाते हैं। तो इसलिए इंद्र को रुद्र कहा गया है। कृपा भी है, करते हैं, दान देते हैं, पालन पोषण करते हैं। तो इसे जो रुद्र की आज स्थापना है वो भी है कि भोले कहे जाते हैं, भोले भाले। लेकिन वो भोले होते हुए भी भाले बन जाते हैं, यानी चोहने वाले बन जाते हैं। तो रुद्र का आज भी बड़े सीधे साधे देव हैं, लेकिन जब क्रुद्ध होते हैं तो प्रलय हो जाती है। तो इंद्र का यहाँ रुद्र रूप भी एक देखा गया है। और जो इंद्र का यानी वे स्तोत्र जो इंद्र के रुद्र रूप का वर्णन करते हैं वह इंद्र को बड़े प्रिय हैं। कुछ ऐसी व्याख्या की जाए तो ज़्यादा उत्तम होगा, क्योंकि इंद्र इतना शक्तिशाली देव है ऋग्वेद का कि उसे रुद्र का के स्तोत्र प्रिय लगें तो प्रिय लगना कोई बुरा नहीं है, लेकिन वो उतना संगत नहीं बैठ पाता है। स्वयं इंद्र रुद्र रूप है। इंद्र को और आगे वायु रूप भी बताया जाएगा। तो वायु में प्रबल बल होता है, प्रभंजन होता है। तो अब आगे हम बढ़ेंगे शब्दार्थ और व्याख्या की ओर। तो शूर इंद्र, हे इंद्र तुम शूरवीर हो। यासु मंदसानः, यासु माने जिन स्तुतियों द्वारा तुम, मंदसानः माने प्रसन्न होते हो। येषु उक्थेषु, और जिन उक्थों में माने स्तोत्रों में, प्रार्थना मंत्रों में, रुद्रेषु रुद्र रूप का वर्णन है, रुद्र रूप में तुम्हारी प्रार्थना है।
स्तोमेशु, उन स्तोत्रों में मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं, क्यों तुम चाकन माने कामना करना, तुम ऐसे स्तोत्रों के सुनने की इच्छा रखते हो, प्रबल इच्छा रखते हो। और तुभ्यम, तुम्हारे लिए, तुझ वायवे माने वायु रूप इंद्र के लिए, तो इंद्र को वायवे कहा गया है, तुझ वायु के लिए, यानी तुझ वायु रूप इंद्र के लिए। तो यहां पर वायु रूप पर भी थोड़ा टिकना पड़ जाएगा, इंद्र को वायु रूप क्यों कहा गया है। इसके लिए हमें शतपथ ब्राह्मण आदि की ओर जाना पड़ेगा। उसमें कहा गया है कि प्राण एव इंद्र, इंद्र में प्राण ही इंद्र है। आप तो शरीर में जो बैठा हुआ है वो प्राण बनकर के इंद्र बैठा हुआ है, आत्मा व इंद्र, प्राण व इंद्र, ऐसा कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में देखना चाहें तो 12, 9, 1, 14 सूत्र को देख सकते हैं। वहां जो है वह इंद्र को जो है वह प्राण के रूप में कहा गया है। तो रोदयति शब्द भी आया है, तो प्राण जो है वो जब चला जाता है, जो वायु रूप में है, तो फिर रोदन चारों ओर फैल जाता है, तो इसलिए वो वहां पर रुलाने वाला भी कहा जा सकता है। इंद्र जब निकलता है तब सबको रुलाता है, अतः रुद्र रूप में की गई स्तुति भी इस इंद्र की ही होती है। और यही इंद्र वायु है, क्योंकि शरीर को गति देता है वायु, प्राण वायु, और मंत्र में इंद्र को वायु रूप में भी कहा गया है। तो यहां पर वायवे, तुझ वायु रूप, प्राण रूप इंद्र के लिए, एताह, मैं, एताह माने इन, शुभ्राह माने उत्तम पवित्र स्तुतियों को प्रशिश्रते, प्रसरित कर रहा हूं, उच्चरित कर रहा हूं। तो हे वीरेंद्र, जिन स्तुतियों से तुम प्रसन्न होते हो और रुद्रदेव संबंधी जिन स्तोत्रों से तुम प्रेम रखते हो, यानी वे स्तोत्र जो कि तुम्हारे रौद्र रूप का वर्णन करते हैं, दुष्टों के संहार के समय तुम्हारे उग्र रूप के वर्णन से संबंधित हैं, वो तुम्हें बड़े प्रिय हैं। और मैं, हे बलशाली देव, उन्हीं उत्तम स्तुतियों से तुम्हारी प्रार्थना कर रहा हूं, तुम्हारा आवाहन कर रहा हूं। तुम्हें प्रसन्न करने के प्रयोजन से मैं उन्हें प्रसिद्ध कर रहा हूं। तुम वायु रूप हो, प्राण रूप हो, और तुम दुष्टों को रुलाने वाले हो। तो पद रूपांतर देखें, वीरेंद्र होते प्रसन्न तुम, जिन स्तुतियों द्वारा जो स्तोत्र रुद्र विषयक हैं लगता, जो स्तोत्र रुद्र विषयक हैं लगता तुमको प्यारा। हे बलशाली इंद्रदेव, तुम उन्हें, हे बलशाली इंद्रदेव, हम उन्हें सुनाते हैं उच्च स्वरों में वे स्तुतियां हम सब गाते हैं। ओम।